रवि, मैं आपके पास लौटता हूं, बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी लखवीर सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल हेमंत, जिस प्रकार से ये खबर अब सामने आई है राजनीतिक गलियारों में, न केवल गुलाबी नगरी जयपुर बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में भी सियासी हलकों में ये काफी गर्माहट पैदा करती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से पूर्व में बयान दिया था कि अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने चाह रहे हैं, उन्हें किसी पद का मोह नहीं है, पद का लालच नहीं है, और कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पर, सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर वे अपनी भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अब वे, जिस प्रकार से आलाकमान का उनको निर्देश था कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आई कि अशोक गहलोत उस रेस से बाहर हो गए, काफी चौंकाने वाली खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि जो घटनाक्रम कल राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जिस प्रकार की सियासी तस्वीर रातों रात बदल गई। तमाम जो गहलोत समर्थित विधायक है उनका जो रुख देखने को मिला, और सचिन पायलट के समर्थकों की जो चुप्पी है, और जिस प्रकार से उनका संभावना थी कि उनको मुख्यमंत्री अब बनाया जाएगा, लेकिन तमाम पर्यवेक्षकों के जाने के बावजूद विधायक दल की बैठक नहीं होना, नाराजगी जाहिर करना, इस्तीफा सौंप देना, और पर्यवेक्षकों का आज राष्ट्रीय राजधानी में आकर कांग्रेस के आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनसे मुलाकात कर रिपोर्ट सौंप रहे हैं, उनको पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं किस प्रकार का घटनाक्रम वहां पर हुआ, क्या राजनीतिक हालात वहां पर बने हुए हैं और आगामी दिनों में किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, इस पर रणनीति फिलहाल तैयार कर रही है। लेकिन इसी बीच ये खबर कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं और मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, ये ऐसे नाम है जो कि अब अशोक गहलोत को रिप्लेस कर सकते हैं। तो काफी चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही माने जाते हैं, पुरोधा माने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत का जिस प्रकार से कल घटनाक्रम सामने आया तो स्वाभाविक है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, जो एक विश्वास को ठेस पहुंचाने की बात थी, आलाकमान को चैलेंज करने की बात थी। तो स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत को अब कहीं ना कहीं इस रेस से फिलहाल दूर कर देखा जा रहा है, बाहर कर देखा जा रहा है, और उनके अल्टरनेट के तौर पर, उनके ऑप्शन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, वही हो रहा है लखवीर जो अशोक गहलोत खुद चाहते थे, और उनके समर्थकों की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्होंने ये पहले से ही बयान जारी करके ये भी सामने आ रहा था कि अशोक गहलोत से गुजारिश की कि वे अध्यक्ष पद की रेस में ना जाएं, राजस्थान संभालें। देखिए, लगातार कांग्रेस के विधायकों की, गहलोत समर्थकों की और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आ रही थी कि राजस्थान की मांग है कि अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में डटे रहें, राजस्थान को संभालें, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका 4 साल का रहा है वो काफी ऐतिहासिक रहा है। लगातार उन्होंने जो बजट सौंपे हैं उसका राजस्थान की जनता के बीच में अच्छा इम्पैक्ट है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं तो मुख्यमंत्री पद की कमान उनके पास रहनी चाहिए, ये तमाम उनके समर्थक कहते थे, और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अंतरात्मा से उनकी भी आवाज थी कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन जिस प्रकार का प्रेशर बिल्डअप किया गया, जिस प्रकार की राष्ट्रीय राजधानी में और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की डिमांड आई कि गैर गांधी अगर अध्यक्ष भी बनता है तो गांधी परिवार के किसी करीबी को मौका मिले, ऐसे में अशोक गहलोत का नाम सामने आया। लेकिन तमाम समर्थकों और अशोक गहलोत खुद की भी इच्छा कम ही थी कि वो राजस्थान छोड़े और राष्ट्रीय राजधानी में बतौर अध्यक्ष आए। ऐसे में तमाम उनके जो समर्थक थे, तमाम जो नेता विधायक थे, मांग ये कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री बने रहें, उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाए। और साफ तौर पर जिस प्रकार की अब खबर निकल कर आई है कि अशोक गहलोत के अलावा दूसरे नामों पर चर्चा हो रही है, दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं होते हैं तो कौन से चेहरे हो सकते हैं। और स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, ये वो नाम है जो अशोक गहलोत की बराबर कद रखते हैं। तमाम वरिष्ठता इन लोगों की है और गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में अगर अशोक गहलोत को हटाया जाता है, अशोक गहलोत के नाम पर बदलाव होता है, तो स्वाभाविक है कि आखिरकार अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, अशोक गहलोत को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो जिस प्रकार का घटनाक्रम कल गुलाबी नगरी जयपुर में देखा गया, जो राजस्थान की सियासी घटनाक्रम में देखा गया, स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत के अलावा कोई दूसरा ही बनेगा, जो कि वो लगातार चाह रहे थे। लेकिन संशय फिलहाल इस बात का है हेमंत, जो कि हमें समझना होगा कि 28 तारीख वो दिन माना जा रहा था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन प्रस्तुत करना चाह रहे थे चुनाव लड़ने से पहले। लेकिन अब कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है, सस्पेंस की स्थिति है कि आखिरकार अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे,
क्योंकि आज इस प्रकार से जो बैठक 10 जनपद सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें के.सी. वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद है, जो रिपोर्ट तैयार कर ऑब्जर्वर जयपुर से दिल्ली लेकर आए हैं, उसको सुना जाएगा, तमाम साक्ष्य तलाशे जाएंगे, तमाम बातों पर विचार होगा कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आ रही है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो ये भी जानना होगा कि आखिरकार जो जो एमएलए वहां कल मौजूद थे, उन सभी एमएलए पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई होने जा रही है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जो लगातार चाह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, राजस्थान में लखबीर, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? क्या किसी को बर्खास्त किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या एक संकट राजस्थान में खड़ा नहीं हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी? देखिए हेमंत, ये जो तमाम जो ऑब्जर्वर्स आज रिपोर्ट लेकर आए हैं, उनके जो जिस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है और जो बयानबाजी आज अजय माकन की हमने सुनी, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आलाकमान को चैलेंज करने की जो कोशिश की गई है, उससे ये लोग नाराज हैं, खफा हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों पर जो